जय हिंद बच्चों, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं अभय शंकर तिवारी प्राचीन भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण चैप्टर आज जैन धर्म पढ़ाएंगे, जो आपके परीक्षा विधि से बहुत उपयोगी है। लेकिन शुरू करने से पहले आप से अनुरोध है कि आप इस चैनल को अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, आइए देखिए बच्चों, हम लोग इसके पहले बौद्ध धर्म पढ़े थे, जिससे आपके बिहार अध्यापक भर्ती परीक्षा में प्रश्न आए हुए हैं और आगे भी आने की संभावना है। उसी तरह से जैन धर्म भी आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। 6ठी शताब्दी के धार्मिक आंदोलन में जो हिंदू धर्म में बुराई आ गई थी, उसके प्रतिक्रिया में ये सब बौद्ध और जैन धर्म आंदोलन प्रारंभ हुए थे। तो इसी पर हम लोग बात करेंगे जैन धर्म के बारे में। हम लोग जैन धर्म पर बात करेंगे। जैन धर्म, इसकी स्थापना कब हुई थी इसका समय नहीं मिलता है, लेकिन भारत के प्राचीन धर्मों में से जैन धर्म है, ये ध्यान रखिएगा। और इसके जो संस्थापक थे बच्चों, संस्थापक जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो ऋषभदेव हैं बच्चों। ऋषभदेव इसके संस्थापक है जैन धर्म के। कब स्थापना की थी समय नहीं मिलता, लेकिन जैन धर्म इसके संस्थापक ऋषभदेव हैं। और ये प्रथम तीर्थंकर भी हैं, ध्यान रखिएगा। प्रथम तीर्थंकर, प्रथम प्रवर्तक तथा तीर्थंकर ऋषभदेव हैं। ऋषभदेव, ये ध्यान रखिएगा। ऋषभदेव ये प्रथम तीर्थंकर भी हैं और ये प्रवर्तक। तीर्थंकर प्रवर्तक में कोई अंतर नहीं होता। तीर्थंकर का मतलब होता है मोक्ष को दिलाने वाला, मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग प्रशस्त करने वाला, इस सागर से उस सागर तक पहुंचाने वाला, ये तीर्थंकर कहलाया। ये ध्यान रखिएगा। तो ये प्रथम तीर्थंकर प्रवर्तक ऋषभदेव हैं। और 22वें तीर्थंकर, ध्यान के पहले हैं 22वें तीर्थंकर बच्चों, 22वें तीर्थंकर आपके अरिष्ट नेम है। अरिष्ट नेम, ये ध्यान रखिएगा। यहां से लेकर के इसके बीच में जितने हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये इनके बारे में 1 से लेकर 22 तक जितने तीर्थंकर हैं, उनके इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। कहाँ पैदा हुए थे, कब मरे थे, उनके माता पिता कौन हैं, इन्होंने जैन धर्म के विकास में क्या योगदान दिया है, कुछ नहीं मिलता है। ये दोनों अनैतिहासिक तीर्थंकर हैं, ये ध्यान रखिएगा। इनके इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यहां से लेकर देखिए, ये ध्यान रखिएगा। अनैतिहासिक तीर्थंकर, अनैतिहासिक तीर्थंकर ये हैं। तीर्थंकर ये बच्चों अनैतिहासिक तीर्थंकर हैं, इनके इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं। प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर जो कहलाते हैं 1 से 22, ध्यान का। अनैतिहासिक तीर्थंकर 1 से 22 तक, 1 से 22 तक अनैतिहासिक तीर्थंकर है। प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर बच्चों 23वें 23वें आपके पार्श्वनाथ, ये ध्यान रखिएगा। ये प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर पार्श्वनाथ ये प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर है बच्चों, प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर। क्यों? क्योंकि इनके बारे में पूरी जानकारी मिलती है कि पार्श्वनाथ बनारस के राजा अशोकसेन के पुत्र थे। इनकी माता वामा थी, ये ध्यान रखिएगा। और इन्होंने जैन धर्म के विकास में चातुर्थी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। पार्श्वनाथ जैन धर्म के इसमें 23वें तीर्थंकर हैं और इन्होंने क्या दिया था, चातुर्थी सिद्धांत का बच्चों प्रतिपादन किए थे। ये चातुर्थी सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। चातुर्थी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। चतुर्थी सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया है। और चतुर्थी सिद्धांत है क्या बच्चों, ध्यान रखिएगा। सत्य, अहिंसा, अस्तेय ब्रह्म, और अस्तेय के बाद अपरिग्रह,
अपरिग्रह। ये चतुर्थी सिद्धांत है, सत्य के मार्ग पर चलना है, अहिंसा पर सबसे ज्यादा बल देता है। आपकी परीक्षा में बीपीएससी में प्रश्न आया था, जैन धर्म सबसे ज्यादा बल किस पर देता है, तो अहिंसा पर। किसी भी तरह से मन वचन वाणी किसी भी तरह से हिंसा नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा बल जो है अहिंसा पर है। अस्तेय का मतलब होता है बच्चों चोरी नहीं करना, ठीक है, और अपरिग्रह का मतलब होता है अधिक धन का संचय नहीं करना। ये 4 सिद्धांत इन्होंने दिया था, ये ध्यान रखिएगा। ये चतुर्थी सिद्धांत, ये चतुर्थी सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन इन्होंने किया था। जो है 24वें तीर्थंकर, 24वें और अंतिम भी हैं, अंतिम जो है आपके कौन है, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी 24वें और अंतिम तीर्थंकर हैं बच्चों, महावीर स्वामी। और ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहलाते हैं बच्चों, वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक जैन धर्म के ये वास्तविक संस्थापक थे, ये ध्यान रखिएगा। और अंतिम तीर्थंकर भी, क्यों, क्योंकि इन्होंने ही जैन धर्म का सबसे ज्यादा जो है प्रसार किया। लगभग जीवन के 35 वर्ष ये घूम घूम करके गांव गांव जा जा करके जो है ये जैन धर्म के अच्छाइयों को लोगों को सभा करके बताते थे। तो बहुत बड़ा योगदान था। और इन्होंने ध्यान रखिएगा 5वां सिद्धांत इसमें जोड़ा था। देखिए 4 सिद्धांत ये थे, 4 सिद्धांत थे, और 5वां सिद्धांत, एक सिद्धांत इन्होंने और जोड़ा। क्या जोड़ा, जो है जिसके वजह से पंच महाव्रत हो गए, पंच महाव्रत। इन्होंने बच्चों 5वां सिद्धांत जोड़ा था ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, इन्होंने ब्रह्मचर्य सिद्धांत जोड़ा, ब्रह्मचर्य 5वां सिद्धांत, 5वां सिद्धांत जोड़ा था, ये ध्यान रखिएगा। ये महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य सिद्धांत भी जो है शामिल करवाया कि आपको ब्रह्मचर्य भी रहना है, गृहस्थ जीवन में नहीं जाना है। पति पत्नी बच्चे के साथ बने, पत्नी बच्चे के साथ गृहस्थ जीवन आपको नहीं रहना है, सन्यासी रहना है, ब्रह्मचर्य रहना है। तो ये 5वां सिद्धांत जो है इन्होंने प्रतिपादित किया था। और जैन धर्म के सर्वाधिक जो है विकास इन्हीं के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। तो ये चीजें हम लोग को जानना है जैन धर्म में। महावीर स्वामी ध्यान रखिएगा, महावीर स्वामी 24वें और अंतिम तीर्थंकर हैं। 24वें और अंतिम जो है महावीर स्वामी तीर्थंकर, इनके बाद कोई तीर्थंकर नहीं होता है, अंतिम तीर्थंकर, अंतिम तीर्थंकर थे, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे महावीर स्वामी को जो है एक दूसरा नाम जो है, इनका बचपन का नाम जो महावीर स्वामी का था वो वर्धमान था। महावीर स्वामी वर्धमान, बच्चों इनका जो है वर्धमान बचपन का नाम था। और इनका जो जन्म हुआ था बच्चों महावीर स्वामी का, वो 540 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व कहाँ हुआ था, वैशाली के कुंडग्राम में, कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था बच्चों, कुंडग्राम में, कुंडग्राम। और जो है 468 ईसापुर में जो है इनका जन्म होगा। मृत्यु जो है, मृत्यु 468 ईसापुर में कहाँ हुई थी, पावापुरी में, पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी, पावापुरी में। तो ये कुल आप देखेंगे इनका जीवन काल जो है 72 वर्ष है। ये 72 वर्ष जिंदा थे, जीवन काल 72 वर्ष, जीवन काल 72 वर्ष है बच्चों। और जो है 42 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। और जो है शेष समय जो है ये घूम घूम करके गांव गांव जा जाकर 30 साल तक ये जैन धर्म के प्रचार प्रसार किए हैं, प्राकृत भाषा में प्रवचन करते थे। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बात हो गई। इनके पिता थे, इनके पिता जो है आपके सिद्धार्थ थे, सिद्धार्थ इनके पिता का नाम था, ये ध्यान रखिएगा। और इनके जो है माता का जो नाम था बच्चों, माता जो है, माता का नाम जो है त्रिशला था, त्रिशला, ये ध्यान रखिएगा। पत्नी जो है इनकी पत्नी थी यशोदा, यशोदा। यशोदा इनकी पत्नी थी। और यशोदा से इनकी पुत्री हुई थी, ध्यान रखिएगा, जो है पुत्री थी कौन, प्रियदर्शना। प्रियदर्शना का दूसरा नाम क्या था, अड़ोजी, ध्यान रखिएगा।
एक नाम इसके अड़ोजी भी मिलता है बच्चों, अड़ोजी। ये इनके पुत्र, इनके जो है दामाद जो थे, दामाद प्रिय शिष्य तथा दामाद, और दामाद जो है कौन थे भाई? जमाली, जमाली थे, प्रिय शिष्य भी थे और इनके दामाद भी थे, ये ध्यान रखिएगा, जमाली। जमाली इनके दामाद थे बच्चों। तो इतनी बात क्लियर हो गई आपको? बोलिए इसमें कोई दिक्कत है? नहीं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, हम आगे चलें। आप जितना जल्दी हो इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, उसी क्रम में आगे हम लोग देखेंगे महावीर स्वामी ने जैन धर्म का खूब प्रचार प्रसार किया, और कहा जाता है छत्ती राजकुमार थे, और जो है इन्होंने क्या किया, 30 वर्ष की उम्र में, 30 वर्ष के उम्र में जो है गृह त्याग किए थे, गृह त्याग किए, और 12 वर्ष तक जो है कठोर तपस्या के बाद ध्यान रखिएगा, जाम्भिक ग्राम के निकट बच्चों, जाम्भिक ग्राम के निकट रिजुपालिका नदी के तट पर, रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे वास्तविक ज्ञान जिसको कैवल्य कहा जाता है, कैवल्य, वास्तविक ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति हुई थी बच्चों। ये ध्यान रखिएगा, आपसे ये प्रश्न कहा जाएगा कि इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो इसको क्या कहा गया? कैवल्य, पूर्ण ज्ञान, सत्य ज्ञान। ये ध्यान रखिएगा, कठोर तपस्या के बाद। और ये अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिए थे, इसलिए इनको जीन या महावीर कहा गया। अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के कारण ही इनको महावीर कहा गया। ये ध्यान रखिएगा, इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। पावापुरी में जो है सर्वप्रथम आकर, ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म से जुड़िएगा, महात्मा गौतम बुद्ध जो है सारनाथ में आकर के 5 शिष्यों को दीक्षा प्रदान किए थे, और ये पावापुरी में आकर सर्वप्रथम 11 शिष्यों को बच्चों, 11 शिष्यों को जो है दीक्षा प्रदान करके जैन संघ की स्थापना किए थे, जैन संघ की स्थापना किए। ये ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है जैन संघ की स्थापना कहाँ हुई थी, तो पावापुरी में जैन संघ की स्थापना हो रही है बच्चों, ठीक है। और स्थापना किए थे 30 वर्ष तक जैन धर्म के प्रचार के लिए प्राकृत भाषा में गांव-गांव जाकर प्रवचन करके लोगों को जैन धर्म स्वीकार करने के लिए प्रेरित किए थे। जैन धर्म स्वीकार करने के लिए प्रेरित किए थे बच्चों। ये आपसे परीक्षा में प्रश्न किया जाएगा कि ये थे,
महावीर स्वामी जैन धर्म के विकास में सबसे बड़े योगदान दिए थे। पांचवा सिद्धांत ब्रह्मचर्य जोड़ी थे और ये महिलाओं के प्रवेश के विरोध थे, क्योंकि ये लोगों को ब्रह्मचर्य रहने की बात करते थे। लेकिन जो है लास्ट में इन्होंने भी जो है स्वीकृति दे दिया था और एक जैन भिक्षुणी को इन्होंने महिला को जो है आपके जो है जैन धर्म की दीक्षा दिए थे। चेतना जो है चेतना महिला थी, उसको जो है जैन धर्म की दीक्षा दिया था। ध्यान रखिएगा, जो है प्रेरित किए थे। इतनी बात क्लियर हो गई। गांव गांव जाकर प्रचार के प्राकृत भाषा में, बच्चों ध्यान रखिएगा, प्राकृत भाषा में ये प्रवचन करते थे और इनके अनुयायी लोग बढ़ते थे। लेकिन समस्या थी कि जैन धर्म अपने सिद्धांतों में बहुत कठोर था। ये ध्यान रखिएगा, जैन धर्म कहता था किसी भी तरह से हिंसा नहीं होनी चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता था। वेद, यज्ञ, अंधविश्वास, छुआछूत, जात प्रथा, ये सबका विरोधी था। ये ध्यान रखिएगा। लेकिन जैन धर्म मानता है कि कर्म के आधार पर ही पुनर्जन्म का निधान होता है, इसलिए अच्छा कर्म करना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, जो है प्रेरित किए थे। इनके अनुसार इन्होंने ऐसे कर लीजिए, इन्होंने ईश्वर, यज्ञ, तीर्थ यात्रा, बलि प्रथा, छुआछूत, आदि को नहीं मानते थे। ईश्वर को नहीं मानते हैं, यज्ञ को नहीं मानते हैं, तीर्थ यात्रा, बलि प्रथा, छुआछूत आदि को नहीं मानते थे। ये ध्यान रखिएगा, ये आपको जानकारी की बात है। लेकिन जो है कर्म के आधार पर पुनर्जन्म में, बच्चों जन्म में विश्वास करते थे। जैन धर्म मानता है कि जैसा हम कर्म करेंगे उसी के अनुसार अगले जन्म का निधान होता है। हम आप बहुत अच्छे कर्म किए हैं तो मानव जन्म मिला है। ये ध्यान रखिएगा, है कि नहीं। ये जो है विश्वास करते थे। जीवों पर दया करो, इन्होंने नारा दिया था, जीवों पर दया करो, यानी हिंसा ना करो। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। पुनर्जन्म में विश्वास करते थे महावीर स्वामी, और महावीर स्वामी के समय में जैन धर्म खूब आगे बढ़ता चला गया। प्रचार प्रसार हुआ, लेकिन जैन धर्म सिद्धांतों में इतने कठोर था कि जैन धर्म भारत से बाहर नहीं निकल पाया। इतने प्राचीन होते हुए ये भारत में ही सिमट कर रह गया। महावीर स्वामी अपने जीवन काल में जैन संघ के किसी को अध्यक्ष नहीं नियुक्त किए थे, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन महावीर स्वामी के मरने के बाद सुधर्मन और जम्बूद्वीप जैन संघ के अध्यक्ष बने थे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यह पुनर्जन्म विश्वास करते थे। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद महावीर स्वामी के बाद जैन संघ के अध्यक्ष कौन बने थे? जैन संघ के अध्यक्ष क्रमशः, बच्चों पूछा जा सकता है, जैन संघ के अध्यक्ष क्रमशः सुधर्मन तथा जम्बू बने थे। ये ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। महावीर स्वामी जमाली इसलिए तो विरोध हुई हो गया, वो चाहता था उनका दामाद कि हमको ही अपना जीते जी उत्तराधिकारी घोषित कर दे, उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए वो इनके खिलाफ हो गया और जो प्रिय शिष्य था प्रबल विरोधी बन गया। ये ध्यान रखिएगा। तो इतनी बात क्लियर है। बढ़िए, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम जा रहे हैं जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आगे चलते हैं। आइए, ठीक है, आइए बच्चों, आइए देखिए,
अब उसी क्रम हम लोग को देखना है कि महावीर स्वामी के मरने के बाद जैन धर्म कैसे आगे बढ़ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, जैन धर्म के त्रिरत्न थे। जैसे बौद्ध धर्म का आपने पढ़ा था, उसी तरह जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण तथा सम्यक दर्शन। ये ध्यान रखें, फिलॉसफी दर्शन। यानी कि जैन धर्म सम्यक का मतलब क्या है, यहां संपूर्णता से, कंप्लीट से। जैन धर्म कहता है जो है ज्ञान में कोई कमी नहीं होना चाहिए, अल्प ज्ञान नहीं होना चाहिए। जैन धर्म कहता है आचरण में कोई खोट नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात कहता है, जैन तीर्थंकरों ने जो सिद्धांत देकर, फिलॉसफी देकर गए हैं, वो उसका पालन होना चाहिए। यही जैन धर्म के तीरत्न है। ये बात ठीक है। चलिए, महावीर स्वामी के मरने के बाद जैन धर्म में किसी भी तरह से कोई दुराव ना आए, इसलिए जो है अनेक राजवंशों ने जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी कार्य किया था। जैन धर्म का निरंतर आगे बढ़ता रहे, इसके लिए अनेक राजवंशों ने जो है प्रचार प्रसार का भी कार्य किया था। ये ध्यान रखिएगा। और आप देखेंगे जैन संगतियां प्रमुख जो है, प्रमुख जैन संगतियां, ये प्रथम है बच्चों, प्रथम, और ये द्वितीय। प्रथम जैन संगत जो हुई है बच्चों, आप ध्यान रखिएगा, पाटलिपुत्र में हुई थी। प्रथम जैन संगत पाटलिपुत्र में हुई है, और ये आपके लगभग 300 ईसा पूर्व में हुई है। 300 ईसा पूर्व, ये लगभग है बच्चों, कहीं कहीं 298 भी मिलता है, लगभग, ये ध्यान रखिएगा। और इसके जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष जो बच्चों यहां पर थे, वो थे स्थूलभद्र जो है इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। और तत्कालीन जो राजा था, तत्कालीन राजा, शासक जो है चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य, ये ध्यान रखिएगा, जो है मौर्य वंश के संस्थापक थे, ये इन्हीं ने आयोजित करवाया था। और इसमें प्रमुख जो कार्य हुए थे, कार्य जो हुआ, जैन धर्म में विभाजन। जैन धर्म में बच्चों विभाजन हो गया, जो मैं यहां यहां लिखे श्वेतांबर तथा दिगंबर। जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर में। ये ध्यान रखिएगा, विभाजन श्वेतांबर तथा दिगंबर में। ये विभाजन हो गए दो भागों में। ये प्रथम जैन संगत में ये कार्य हुआ है, ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं। द्वितीय जैन संगत जो होती है आपके वल्लभी में होती है। वल्लभी गुजरात में है बच्चों, गुजरात। और पाटलिपुत्र बिहार में है, आप जानते हैं, बिहार गुजरात में है। और ये जो हुई है आपको लगभग जो है आपको 500 जो है आपकी 12 ईस्वी में ये हुई है, ये ध्यान रखिए। और इस समय जो इसके अध्यक्ष थे, जो इसके अध्यक्षता किए थे, ध्यान रखिएगा, देवाधि क्षमा श्रमण इसके अध्यक्ष थे, ये ध्यान रखिएगा। और जो तत्कालीन राजा थे मैत्रेय वंश के ध्रुवसेन प्रथम, ये ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य जो है, और ये थे ध्रुवसेन प्रथम। और इसमें क्या हुआ था बच्चों, अनेक जैन धर्म के ग्रंथों का संकलन किया गया था। धर्म ग्रंथों का संकलन इसमें कार्य हुआ है। धर्म ग्रंथों का संकलन हुआ था। धर्म ग्रंथों का संकलन हुआ था, ध्यान रखिएगा। 12 अंग, 12 उपांग
10 प्राकीर्ण प्राकीर्ण, ये जो है ग्रंथों का संकलन हुआ है बच्चों, ये आपको जानना चाहिए। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। तो दो जैन संगतियां होती है, प्रथम और द्वितीय। इसी में जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर में। अब यहां पर हम लोग को देखना है कि श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन क्यों हुआ, क्योंकि ये यहां पर अध्यक्ष पद को लेकर के भद्रबाहु जो है नाराज हो गए, क्योंकि वो सीनियर थे और जो है स्थूलभद्र को बना दिया गया था, इसलिए भद्रबाहु नाराज होकर के कर्नाटक चले गए, मैसूर, और वहीं पर जाकर के वो दिगंबर शाखा के वो अनुयायी नेतृत्वकर्ता बन गए। और श्वेतांबर वाले पाटलिपुत्र जो है बिहार चले गए और उसका नेतृत्व स्थूलभद्र कर रहे थे। ये सफेद वस्त्र धारण करते थे, जबकि दिगंबर वाले बिना वस्त्र के रहते थे। वो कहते थे आकाश के नीचे हैं तो आकाश ही हमारा वस्त्र है, ये ध्यान रखिएगा, ये दिगंबर वाली बात कहते थे। ठीक है, तो जैन धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था, अनेक राजा जो है जैन धर्म के अनुयायी थे, जो है ये ध्यान रखिएगा। तत्कालीन जैन धर्म के जो है समर्थक जो है राजा राजवंश जो है कह सकते हैं, समर्थक राजवंश कौन था? राजवंश जो है आपके मौर्य वंश था, मौर्य वंश, ये ध्यान रखिएगा, मौर्य वंश था, जो है राष्ट्रकूट वंश था, राष्ट्रकूट वंश था, चंदेल वंश था, चंदेल वंश, ये प्रमुख रूप से जो है ये मौर्य वंश के जो है समर्थक थे। ये मौर्य वंश के ये जैन धर्म के समर्थक थे और जैन धर्म के प्रचार प्रसार में योगदान भी दिए थे। तो जैन धर्म का प्रसार कहां हुआ था? जैन धर्म के प्रसार कहां कहां हुआ था बच्चों? आप देखेंगे आपके राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक तथा उत्तर प्रदेश, ये जैन धर्म के प्रमुख क्षेत्र थे। आपके राजस्थान के उदयपुर में जो है प्रमुख रूप से जो है आपके जैन धर्म के मंदिर स्थापित किए गए। गुजरात जैन धर्म का प्रमुख था, कर्नाटक में मैसूर में और उत्तर प्रदेश में मथुरा में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। ये जैन धर्म के प्रसार हुए थे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आइए आगे चलते हैं। आप देखेंगे जो है इसी क्रम में आगे हम लोग देखेंगे कि जैन धर्म का प्रमुख रूप से आगे कैसे बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट आप ले लें, फिर आगे हम चलते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग जो है श्वेतांबर तथा दिगंबर, श्वेतांबर, ये श्वेतांबर हैं और ये ध्यान रखिएगा ये आपके दिगंबर हैं, ये दिगंबर है। ये बच्चों ध्यान रखिएगा ये दिगंबर है, ये श्वेतांबर है, ये दिगंबर है। दो भागों में विभाजित हो गया जैन धर्म। श्वेतांबर वाले क्या करते थे? ये पाटलिपुत्र में रहते। इसके नेतृत्वकर्ता कौन है? नेतृत्वकर्ता इसके नेतृत्वकर्ता कौन है भाई? स्थूलभद्र, ये ध्यान रखिएगा स्थूलभद्र है, स्थूलभद्र। और इसके नेतृत्वकर्ता जो है आपके भद्रबाहु है, भद्रबाहु, ये ध्यान रखिएगा भद्रबाहु जो है इसके नेतृत्वकर्ता हैं। और ये जो है आपके प्रमुख क्षेत्र जो है आपके जो है पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र, और ये आपके मैसूर कर्नाटक, पाटलिपुत्र बिहार हो गया, बिहार, ये मैसूर कर्नाटक, ये ध्यान रखिएगा। बाद में इनका विस्तार हुआ जो है पाटलिपुत्र में हुआ, आपके उदयपुर में हुआ, उदयपुर, राजस्थान, मथुरा,
मथुरा उत्तर प्रदेश। ये सफेद वस्त्र धारण करते थे, ध्यान रखिएगा, अभी आगे बताएंगे। और इनका प्रमुख क्षेत्र जो है आपके कर्नाटक के क्षेत्रों में प्रमुख रूप से ही हुआ, ये ध्यान रखिएगा। इनके प्रमुख क्षेत्र दक्षिण भारत के क्षेत्र में इनका विस्तार हो रहा है। देखिए दूसरी बात क्या है बच्चों, एक बात ये हो गई, दूसरी बात ये हो गई, यहां ध्यान रखिएगा, ठीक है। और तीसरी बात आप देख रहे हैं यहां पर जो है ये सफेद वस्त्र धारण करते थे, सफेद वस्त्र धारण करते थे, और ये जो है आप देखेंगे इसमें बिना वस्त्र के रहते थे बच्चों, बिना वस्त्र के रहते थे, ठीक है। नेक्स्ट बात आपको यहां पर देख रहे हैं बच्चों, यह है ये सफेद वस्त्र धारण करते थे, और सबसे बड़ी बात क्या है, ये भारत के अधिकांश क्षेत्रों में फैले थे। आज के डेट में श्वेतांबर वाले जो है दिखाई पड़ते हैं, दिगंबर वाले दिखाई नहीं पड़ते, न के बराबर हैं, वो भी दक्षिण भारत में। ये कहते हैं हम आकाश के नीचे खड़े हैं, तो इसका मतलब कि आकाश ही हमारा वस्त्र है, हम वस्त्र पहने, बिना वस्त्र के रहते, ये ध्यान रखिएगा। तो सफेद वस्त्र धारण करते थे, और भारत के ये अधिकांश क्षेत्रों में फैले थे, अधिकांश क्षेत्र में अधिकतर क्षेत्र में फैले थे, फैले थे। और ये आपके जो है केवल दक्षिण भारत में थे, ये ध्यान के। दूसरी बड़ी बात क्या है, आपको यहां पर देखना है कि आज के डेट में यही हैं, श्वेतांबर वाले ही, दिगंबर वाले नहीं दिखाई पड़ते। और सबसे बड़ी बात क्या है, दिगंबर का ही, भद्रबाहु का ही शिष्य था, ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। भद्रबाहु के शिष्य, ये ध्यान रखिएगा, भद्रबाहु के शिष्य कौन था, शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य। भद्रबाहु के शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने कर्नाटक के, ये ध्यान रखिएगा, यह है कर्नाटक के श्रवणबेलगोला पर्वत पर, श्रवणबेलगोला पर्वत, इसको आज जो है चंद्रगिरी पहाड़ी कहा जाता है बच्चों, चंद्रगिरी पहाड़ी। श्रवणबेलगोला पर्वत पर जो है मोक्ष के प्राप्ति के लिए क्या किया था, प्राप्ति के लिए 21 दिन तक भूखे प्यासे रहकर प्राण त्याग किया था, प्राण त्याग, जिसको जैन धर्म में सलेखना कहा जाता है, सलेखना, त्याग किया था, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि जैन धर्म ये मानता है बच्चों कि आपको मोक्ष की प्राप्ति तभी हो सकती है जब भूखे प्यासे रह करके प्राण त्याग करेंगे, यानी जैन धर्म के अनुसार इस जीवन में मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, ये ध्यान रखिएगा। ये सबसे बड़ी बात है, सलेखना के द्वारा होता है, क्योंकि जैन धर्म मोक्ष की प्राप्ति के लिए भूखे प्यासे
भूखे प्यासे जो है प्राण त्याग करना, प्राण त्याग करना आवश्यक मानता है, आवश्यक मानता है। ये बच्चों एक महत्वपूर्ण बात है कि जैन धर्म कहता है, जबकि बौद्ध धर्म क्या कहता है, आप मध्यम मार्ग अपनाइए, अष्टांगिक मार्ग अपनाइए, इसी जीवन में आपकी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। बौद्ध धर्म ऐसा नहीं कहता है, बौद्ध धर्म ऐसा कहता है, जैन धर्म कहता नहीं, आपको भूखे प्यासे रह करके प्राण त्याग करना पड़ेगा। जब तक भूखे प्यासे रहकर प्राण त्याग नहीं करेंगे जो है आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये जैन धर्म बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, ये जैन धर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपकी परीक्षा के दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और जैन धर्म में महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। जैन धर्म में महिलाओं का प्रवेश, महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, प्रवेश वर्जित था बच्चों, वर्जित था, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ रही, क्योंकि महावीर स्वामी ब्रह्मचर्य पे बात करते थे। और यह है जैन धर्म इतना सब होते हुए भी अपने सिद्धांतों के कठोरता के कारण विश्वव्यापी नहीं हो पाया, जबकि इसकी बहुत बाद में जो है बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी और बौद्ध धर्म धीरे धीरे विश्वव्यापी हो गया। जैन धर्म अपने सिद्धांतों के कारण जो है भारत में ही इसका जन्म हुआ था और भारत में ही सिमट कर रह गया, भारत से बाहर नहीं निकला, ठीक है। बातें समारिए। ये आपके जो है कई लोक सेवाओं की परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है, सलेखना क्या होता है बच्चों? तो सलेखना जैन धर्म में भूखे प्यासे रहकर प्राण त्याग करने को कहा गया है, सलेखना। और चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश का संस्थापक, यही सलेखना के द्वारा जो है मृत्यु को प्राप्त किया था चंद्रगुप्त मौर्य। ये ध्यान रखिएगा। ये किसका शिष्य था? भद्रभाव का शिष्य था। भद्रभाव जो है दिगंबर शाखा के नेतृत्व करता था, ये नेतृत्व करता थे, दिगंबर के नेतृत्व करता, ध्यान रखिएगा, जो है ये नेतृत्व करता थे, नेतृत्व करता, ये दिगंबर के नेतृत्व करता थे बच्चों। आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो रही है? चलिए आगे देखिए, थोड़ा सा स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसको, जल्दी से आगे चले हम। आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, तब आगे हम आपको बता रहे हैं। आइए 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 देखते हैं। जैन धर्म, जैन धर्म जो है विश्वव्यापी, विश्वव्यापी नहीं होने का नहीं होने के मुख्य कारण, मुख्य कारण, मुख्य कारण, ये ध्यान रखिएगा। मुख्य कारण सिद्धांतों में, सिद्धांतों में कठोरता, कठोरता। जैसे जैन धर्म अहिंसा पर बहुत ज्यादा बल देना, अहिंसा पर बहुत ज्यादा बल देना, अहिंसा, अहिंसा पर बहुत ज्यादा बल देना, बल देना, बल देना, ये ध्यान रखिएगा। अहिंसा पर बहुत, मन वचन वाणी किसी भी तरह से हिंसा नहीं होनी चाहिए, ये कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, किसी भी तरह से हिंसा नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात जो है, दूसरी बात क्या करते हैं? कृषि कार्य, कृषि कार्य करने का विरोध करना, का करने का विरोध करना, विरोध करना। क्यों? क्योंकि जैन धर्म कहता है आप कृषि कार्य करेंगे, खेत की जुताई करेंगे तो मिट्टी के अंदर रहने वाली कीड़े मकोड़े मर जाएंगे, तो हिंसा हो जाएगी, इसलिए आप खेती मत करिए। व्यापार करिए, दुकानदारी करिए, जैन धर्म कहता है।
और दूसरी बात क्या करता है, जैन धर्म कहता है कि आप जमीन पर जो है जब पैर रखिए तो साफ करके पैर रखिए। ये ध्यान रखिएगा, ये अत्यधिक बल देना, ये आपको ध्यान रखिएगा। जमीन पर जो है पैर साफ करके, जमीन पर पैर साफ करके रखना चाहिए। जमीन पर पैर साफ करके रखना चाहिए। इसको थोड़ा सा बना लीजिए, जो है जमीन जो है बच्चों साफ करके जो है पैर रखना चाहिए, जिससे कि जमीन साफ करके पैर रखना चाहिए, पैर रखना चाहिए, जिससे कि कोई जीव जंतु दब करके मृत्यु को न प्राप्त करे। ये ध्यान रखिएगा बच्चों। तो ये चीजें आपको देखना है। सिद्धांतों में कठोरता थी, महिलाओं का प्रवेश वर्जित। सोचिए, आधावादी ऐसे ही हट गए। तो मगध और कौशल के क्षेत्रों में महावीर स्वामी गांव गांव जा करके प्रचार प्रसार करते थे, लेकिन लोग स्वीकार करते थे, क्योंकि ये हिंदू धर्म की बुराइयों को बताते थे। कितना हिंदू धर्म अंधविश्वास हो गया, कर्मकांड कितना जो है बढ़ गया उसका महत्व। तो लोग हिंदू धर्म के बुराइयों से जो है बचने के लिए जैन धर्म स्वीकार करते थे, लेकिन जैन धर्म अपने सिद्धांतों में बहुत कठोर था। इसलिए इसके व्यापक न होने का एक बहुत बड़ा कारण यही है, सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं किया। ध्यान रखिएगा, सिद्धांतों में कठोरता ये सबसे बड़ा कारण था, कठोरता। ये ध्यान रखिएगा। महिलाओं का प्रवेश वर्जित, ये इसमें सबसे बड़ी बात है, महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। तो ये जो है जैन धर्म के लिए जो है नुकसानदेह सिद्ध हुआ। इतना प्राचीन होते हुए भी भारत से बाहर नहीं निकला। ये ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण बात है। प्राचीन धर्म होने के बावजूद भी भारत के बाहर इसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ था। ये ध्यान के बच्चों, जबकि बौद्ध धर्म 600 ईसा पूर्व में स्थापित हुआ गौतम बुद्ध के द्वारा, अब विश्वव्यापी बन गया। तो बच्चों ये जो आपको बताया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए। बिहार अध्यापक भर्ती परीक्षा से आपके धार्मिक आंदोलन से एक प्रश्न जरूर आता है, तो आपके लिए बहुत उपयोगी है और इसे आप जो है अच्छे ढंग से तैयार करिएगा, क्योंकि इससे प्रश्न आना ही आना है, ये मान कर चलिएगा। अन्य वनडे एग्जाम जो आप देंगे उसके लिए भी ये उपयोगी है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इसका अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करेंगे और अच्छे ढंग से समझे होंगे, और जो है प्राचीन इतिहास के ये महत्वपूर्ण टॉपिक आप जो है आसानी से जो है आप इसको परीक्षा में कर लेंगे। ठीक है, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको जो है। थैंक यू वेरी मच।